निराकार मूंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो अहम। अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शक, सब्सक्राइबर और भक्तों को तहो दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। दोस्तों, श्रावण का महीना शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में सभी जगहों से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने को मिलता है। भारत देश के हर गली में भगवान भोलेनाथ का मंदिर देखने को मिल ही जाता है। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव काल से परे हैं, आदि हैं, अनंत हैं, देवों के देव हैं, संहार करता है, कालों के काल, महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका विशेष महत्व है। भोलेनाथ के सभी धाम इतने पावन हैं कि देश भर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध धाम मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का है, जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। कहते हैं यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी सज्जनों का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसलिए आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा देखें एवं पूरा सुनें एवं केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके साथ बने रहें। आइए अब शुरू करते हैं महाकाल का रहस्यमय कहानी। देश भर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद श्रावण के महीना में लाखों भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी का बना हुआ है, जो रहस्य से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी का यह प्रवेश द्वार बिना अनुमति के खुलता ही नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 जगहों पर भगवान शिव जी प्रकट हुए थे और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इन जगहों पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ और मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर मंदिर आता है। ये मंदिर शिप्रा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि पुराने समय से ही महाकाल मंदिर के क्षेत्र में वन था, जिसे महाकाल वन भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड शिव महापुराण में भी महाकाल वन का जिक्र है। ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। ये मंदिर शिप्रा नदी के पास ही स्थित है। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग अर्थात एक ऐसा व्यापक प्रकाश जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और ज्योति रूप में स्थापित हो गए। शिव पुराण के अनुसार उस समय अंतरिक्ष से एक ज्योति पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरे और पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया।
ऐसे अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। उन हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं दोस्तों, जिनका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। शिव पुराण और नंदी उप पुराण में भगवान शिव ने कहा है, मैं सभी जगह हमेशा मौजूद हूँ, लेकिन विशेष रूप से 12 रूपों और 12 स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हूँ। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन 12 जगहों पर भगवान भोलेनाथ स्वयं दर्शन दिए थे और फिर ये ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिनमें से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग है, कुछ स्वयंभू है तो कुछ मानव द्वारा निर्मित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। अब प्रश्न आता है कि आखिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में फर्क क्या है। आइए सर्वप्रथम शिवलिंग के बारे में जानते हैं। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ अनंत बताया गया है, जिसका न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं तो कुछ स्वयंभू हैं, जबकि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये स्वयंभू होते हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 ही हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य के बारे में शिव भक्तों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल से ही भगवान शिव जी के इस महाकाल मंदिर में पंडित, पुरोहित और दर्शनार्थी बाबा के दर्शन के लिए चांदी द्वार से प्रवेश करते आ रहे हैं। शयन आरती के बाद जब भगवान शिव जी महाकाल मंदिर में सो जाते हैं, तब इस द्वार को बंद कर दिया जाता है। सुबह बाबा को जगाने के लिए पहुंचने वाले पंडित और पुरोहित महाकाल से द्वार खोलने की अनुमति लेते हैं। यह ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से किसी के घर जाने पर हम उन्हें दरवाजा खोलने के लिए वहां लगी हुई घंटी को बजाते हैं। ठीक उसी तरह महाकाल मंदिर के द्वार के बाहर लगे हुए घंटी को बजाकर महाकालेश्वर से द्वार खोलने की अनुमति ली जाती है। फिर चांदी द्वार खोला जाता है और बाबा की भस्म आरती की जाती है। उसके बाद बाबा को कोटि तीर्थ के जल से स्नान कराया जाता है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित कोटि तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें सभी नदियों का जल सम्मिलित होता है, इसलिए महाकाल के स्नान के लिए इसी जल का इस्तेमाल किया जाता है। पंचामृत अभिषेक कर श्रृंगार भी किया जाता है, जिसे हम विशेष श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रक्रिया रोजाना दोहराई जाती है। जहां तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं की बात आती है, शिव पुराण के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा शासन करता था, जो भगवान शिव जी का परम भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी, जिसके कारण कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। फिर राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया
और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर वह बालक बहुत प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और उस बालक को पीटने लगी, भला बुरा कहने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। और इस तरह से भगवान शिव जी वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस घटना को देखकर उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। साथ ही जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे भी युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेद प्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वही रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इसी वरदान के घमंड में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। एक दिन उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया और उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव जी से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने दूषण राक्षस को ब्राह्मणों और नगरवासियों पर अत्याचार न करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर दोबारा नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से दूसरे राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर ही भगवान शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, उज्जैन में कई सारे तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। यही कारण है कि उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण घूमने का जगह है जहां पर हमें जरूर जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो स्वयंभू और दक्षिण मुखी है। यहाँ पर शिव जी की आरती भस्म से की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके केवल दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसकी व्याख्या कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी के नाम से भी की है, जिसमें मंदिर की विशाल भव्यता को दर्शाया गया है।
इस मंदिर का दर्शन आप लाइन में खड़े होकर ही कर सकते हैं। अगर आप इस मंदिर का वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मात्र 250 के टिकट लेने होंगे। टिकट आपको महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही आसानी से मिल जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग की श्रृंगार को देखकर आप एकदम मस्त मग्न हो जाएंगे, क्योंकि इसकी श्रृंगार की कोई सीमा नहीं है। शायद यही वजह है कि महाकालेश्वर मंदिर में असीम भक्ति का नमूना पेश होता है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी 5 से 6 कई मंदिर हैं, जैसे द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर मंदिर। आप इन मंदिरों में भी जाकर वहां की असीम भक्ति का नजारा देख पाएंगे। नंबर 2, भर्तृहरि गुफा। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। वे संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। भर्तृहरि गुफा में भर्तृहरि ऋषि की समाधि है। इस गुफा में दक्षिण द्वार से प्रवेश होता है और अंदर जाकर यह 2 भागों में बंट जाती है। यह शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत स्थल है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। गुफा का रास्ता बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए वहां आए पर्यटकों को बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत होती है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की एक प्रतिमा रखी हुई है, जो भर्तृहरि के भतीजे गोपी चंद की है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के एक भाग को बंद कर दिया गया है, और यह भी कहा जाता है कि यह गुफा सीधे काशी में जाकर निकलती है, क्योंकि एक ऐसे ही गुफा काशी के चुनारगढ़ में स्थित है, जिसके दरवाजे बंद किए गए हैं। नंबर 3, सांदीपनी आश्रम। श्री कृष्णा, बलराम जी और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा इसी आश्रम में ग्रहण की थी। जैसे ही आप सांदीपनी आश्रम में प्रवेश करेंगे, आपको एक श्री कृष्ण पाठशाला दिखाई देगा, जहां पर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते थे। सांदीपनी आश्रम में एक म्यूजियम भी है, जहां पर दिखाया गया है श्री कृष्ण द्वारा सीखी 14 विद्या, जो कि उन्हें गुरु सांदीपनी ने सिखाई थी। नंबर 4, मंगलनाथ मंदिर। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें मंगल भारी रहता है, वे अपने ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। वैसे तो देश भर में मंगलनाथ भगवान के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन शहर इनका जन्म स्थल होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर में हर मंगलवार के दिन भक्तों को तांता लगा रहता है। नंबर 5, काल भैरव मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप काल भैरव के दर्शन ना करो, तब तक महाकालेश्वर के दर्शन आपके लिए अधूरे ही रह जाएंगे। इसलिए अगर आप उज्जैन शहर में जाएं, तो एक बार काल भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करें। इस मंदिर में काल भैरव को मान्यता के अनुसार मदिरा और शराब चढ़ाई जाती है। आज तक वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए आखिरकार इतनी शराब कहाँ जाती है। माना जाता है कि स्वयं काल भैरव खुद यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं और भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। आपको काल भैरव मंदिर के बाहर अलग अलग किस्म के मदिरा, शराब मिल जाएंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी मदिरा, शराब काल भैरव को चढ़ा सकते हैं। काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर में दीपक का एक टावर भी लगाया गया है, जहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार पूजा अर्चन कर सकते हैं। नंबर 6, रामघाट। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है, जो कि सच में देखने लायक होता है। शिप्रा नदी की आरती का नजारा अत्यंत दर्शनीय है। एक असीम आनंदमय, सुखदायी और शांत वातावरण के बीच में आप जब शिप्रा नदी के तट पर बैठेंगे,
तो आपको कुछ पल के लिए एकदम असीम आनंदमय की प्रतीत होगी। नंबर 7, गढ़ कालिका मंदिर। मान्यताओं के अनुसार कवि कालिदास कालिका देवी के उपासक थे और गढ़ कालिका देवी के बहुत पूजन अर्चना किया करते थे। पूजा अर्चना करने के बाद ही उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हुआ। मां गढ़ कालिका के दर्शन के लिए हर रोज लाखों लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और मां गढ़ कालिका इनकी इच्छा को पूरा करती है। नंबर 8, यहाँ पर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए पूजा पाठ करवाया जाता है। कर्मकांड, मोक्ष कर्म, पिंडदान के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। इस मंदिर परिसर में एक वट का वृक्ष है, इसलिए इसे सिद्धवट घाट नाम दिया गया है। नंबर 9, कालिया देह महल। यह उज्जैन की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मांडू ने करवाया था। यह महल शिप्रा नदी के तट पर एक द्वीप पर बसा हुआ है। कालिया देह महल उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 10, हरसिद्धि माता मंदिर। यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता के इस दरबार में कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। नवरात्रि के समय में यहाँ पर लोगों में खास उत्साह देखने को मिलती है और बहुत दूर से लोग यहाँ पर नवरात्रि के समय में आते रहते हैं और माता हरसिद्धि के दर्शन भी करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्रि के समय में ही लगती है। नंबर 11, चिंतामन गणेश मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यही वजह है कि यहाँ पर हर रोज भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ बुधवार के दर्शन की विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ पर बुधवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। श्रद्धालु अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए यहाँ पर धागे भी बांधते हैं। लोग मन्नत के लिए दूध, दही, चावल या नारियल में से किसी एक वस्तु को चढ़ाते हैं। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे वस्तुओं को वहीं पर दान करते हैं। नवविवाहित जोड़े और नए वाहन खरीदने वाले लोग अक्सर यहाँ पर गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया करते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में गणेश जी की 3 प्रतिमाएं हैं: चिंतामन, इच्छामन, सिद्धि विनायक रूप। मान्यताओं के अनुसार चिंतामन चिंता से मुक्ति दिलाती है, इच्छामन इच्छा को पूरी करते हैं और सिद्धि विनायक रूप सिद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 12, बड़े गणेश जी की मंदिर। उज्जैन का बड़े गणेश मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के समीप में स्थित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। इसी वजह से इसे बड़े गणेश मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। यह गणेश की विशाल प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल प्रतिमाओं में से एक है। मान्यता है कि इस प्रतिमा को बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं किया, बल्कि गुड़ और मेथी के दाने के साथ साथ तीर्थ स्थलों की जल और काशी, अयोध्या, अवंतिका, मथुरा की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 13, द्वारिकाधीश मंदिर। यह उज्जैन में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर काली पत्थरों से बनाया गया है। इसके ऊपर की सीलन में भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर और गोपियों की चित्र बनाई गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। नंबर 14, शिप्रा नदी। मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है।
यह ऐतिहासिक नदी होने के साथ साथ पवित्र नदी भी है। इसकी लंबाई लगभग 195 किलोमीटर और यह नदी चंबल नदी में मिलती है। अगर आप कभी उज्जैन शहर में जाएं तो एक बार इस नदी का दर्शन जरूर करें। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जगह बताए हैं, इन जगहों पर आपको घूमने का खर्च बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इन जगहों पर बिना टिकट, बिना एंट्री फी के भी घूम सकते हैं। और इन जगहों पर घूमने में आपको सिर्फ एक दिन का समय लगेगा। जो भी खर्च आएगा आपके किराए का और खाने पीने का और एक दिन होटल में ठहरने का। मैंने यहाँ पर जितने भी उज्जैन में घूमने की जगह बताए हैं, इन सभी जगहों पर घूमने के लिए आप एक ऑटो रिक्शा बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी एक दिन की कीमत तकरीबन 400 से 500 के बीच होती है और आप इन जगहों पर एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आप इन जगहों पर घूमने के लिए रेंट पर बाइक या स्कूटी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको दिन का 300 से 500 रुपए पेमेंट करना होगा। कुल खर्च की बात करें तो आपको यहाँ बताए गए जगहों पर घूमने के लिए तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक खर्च करने पड़ेंगे। जहाँ तक उज्जैन में ठहरने की बात है, आप महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बहुत ही कम कीमत में होटल बुकिंग कर सकते हैं। एक दिन का किराया लगभग 700 से लेकर 1000 तक के बीच होती है। घूमने की सभी जगह मौजूद है, आराम से आप घूम सकते हैं। अब बात आती है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर का दर्शन कैसे करें। तो आपको बता दूं कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं भारी भीड़ के चलते महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। आपकी बुकिंग स्वीकार होते ही मोबाइल पर SMS आएगा। इसके अलावा आप लाइव आरती भी देख सकते हैं। मंदिर में महाकाल के दर्शन के लिए बुकिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको भस्म आरती में जाना है तो उसके लिए पहले बुकिंग करानी होगी, क्योंकि इसमें आपको भस्म आरती में मौजूद रहने के लिए सीधी परमिशन मिल जाती है। यह बुकिंग आप मंदिर की वेबसाइट से करवा सकते हैं। इसके अलावा भस्म आरती की ऑफलाइन बुकिंग भी होती है, जो मंदिर में स्थित टिकट काउंटर से होती है, लेकिन यहाँ लाइन बहुत लंबी होती है और अंदर जाने के लिए सीमित लोगों को ही परमिशन मिलती है। अपने साथ अपना ID प्रूफ जरूर साथ लेकर जाएं। महाकाल के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग 2 महीना पहले अर्थात 60 दिन पहले कर सकते हैं, या दर्शन के 2 दिन पहले भी टिकट बुक कर सकते हैं। एक भक्त अपने खाते से 10 लोगों की बुकिंग कर सकता है। 10 लोगों के लिए ऑथोराइज होता है। ऑनलाइन बुकिंग हेतु सबसे पहले वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com पर जाना होगा। होम पेज पर जाकर भस्म आरती, शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन पर क्लिक करें। इसके बाद दर्शन या आरती हेतु तिथि का चयन करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन करें। बुकिंग के बाद आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन श्रद्धालुओं को रात 1 बजे से ही लाइन में लगना होता है। अपने साथ भस्म आरती में ऑनलाइन या ऑफलाइन में मिली परमिशन का प्रिंट आउट साथ रखें। भस्म आरती से पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है। उसके बाद सबको एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है, जहां से भस्म आरती दिखाई देती है। भस्म आरती के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन जो लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए खास ड्रेस कोड होता है, जिसका ध्यान रखें। यहाँ के नियम अनुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना होता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की अनुमति नहीं है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे
एक यह भी मान्यता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण किया जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दूं कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं या बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप किराए की गाड़ी या खुद की गाड़ी से भी वहां पर जा सकते हैं, और यदि हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। वायु मार्ग से यदि जाना है अर्थात हवाई जहाज से जाना है तो उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो करीब 58 किलोमीटर दूरी पर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी या बस पकड़कर उज्जैन पहुंच सकते हैं। इसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। जहां तक बात रेलवे की आती है, उज्जैन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। आप अपने अपने शहर से उज्जैन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है सड़क मार्ग की। उज्जैन में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है, सड़कों का अच्छा व्यवस्था है और यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इसे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं, इसलिए आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। महाकाल भगवान शिव जी का पावन आशीर्वाद आप सभी भक्तों, सभी दर्शकों एवं सभी ग्राहकों को प्राप्त हो। साथ ही आप सभी को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद।